नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोग बीमार भी हैं और इसके लिए देश भर में ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी हलचल भी मची हुई है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को भारी मात्रा में बनाया जा रहा है। इसके लिए कई राज्यों और कुछ देशों की भी मदद ली जा रही है। तो डॉक्टरों की माने तो एक कोरोना मरीज को प्रत्येक मिनट कम से कम 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 60 से 120 लीटर पर आवर। और आपको यह बता दें कि एक ई टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर में करीब 28.3 लीटर ऑक्सीजन होती है। आप समझ ही सकते हैं कि आज ऑक्सीजन की ज़रूरत दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपने भी टीवी या न्यूज़पेपर में लिक्विड ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंक के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और आर्गन और अन्य गैसें मिलाकर 0.96% मौजूद होती हैं। और इस हवा का इस्तेमाल हम लिक्विड ऑक्सीजन बनाने में करते हैं। दोस्तों, हवा से लिक्विड ऑक्सीजन तैयार करने के लिए एक एयर सेपरेशन यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में हमारे वातावरण से हवा को एक एयर सक्शन पंप की मदद से खींचकर एयर फिल्टर में पहुंचाया जाता है, जहां हवा में मौजूद धूल कण जैसे अशुद्ध चीज़ों को फिल्टर कर दिया जाता है। फिर शुद्ध हवा को एक कंप्रेसर में हाई प्रेशर के द्वारा कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे हवा काफ़ी गर्म और हवा में काफ़ी प्रेशर आ जाता है। दोस्तों, जब हम साइकिल में हवा भरने वाली पंप से हवा भरते हैं तो उस पंप को छूकर आपने भी देखा ही होगा कि वह कितनी गर्म हो जाती है। ठीक वही चीज़ यहाँ हो रही है। इस गर्म हवा को आगे काफ़ी तेज़ी से ठंडा किया जाता है और इसे ठंडा करने के लिए चैम्बर में एक कॉइल होती है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे यह गर्म हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो जाती है, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी ठंड के कारण हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ़ में बदल जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट -109 डिग्री सेल्सियस ही है। और यहाँ तो हमने हवा को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इससे अलग कर दिया जाता है। अब जो हमारे पास बची है उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि हवा में अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन बच गई। और क्योंकि यह हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी है, इसलिए यह अब लिक्विड का रूप ले चुकी है। ठीक उसी तरह जब हम गर्म रोटी को थाली से ढक देते हैं तो रोटी से निकलने वाली भाप थाली से टकराकर ठंडी हो जाती है, और जब हम थाली हटाते हैं तो रोटी हमें गीली मिलती है और इस तरह रोटी खाने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरह ये जो हवा, जो कि एक गैस का ही रूप है, ये भी ठंडी होकर लिक्विड के रूप में बदल चुकी है। चलिए दोस्तों, हमने हवा को लिक्विड फॉर्म में बदल लिया है। अब इसे एक ऐसे चैम्बर में ले जाया जाता है जहां इस लिक्विड एयर को थोड़ा गर्म किया जाता है, और जैसे ही इस लिक्विड एयर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर -196 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो लिक्विड एयर में मौजूद नाइट्रोजन भाप बनकर अलग हो जाती है, और इसी तरह -186 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन भी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है टेम्परेचर को लेकर। आप सबको एक ट्रिक याद रखनी है। जब भी हम माइनस में टेम्परेचर को घटाने की बात कहते हैं तो माइनस के साथ लिखी हुई संख्या बढ़ती है, और जब भी हम माइनस में टेम्परेचर को बढ़ाने की बात करते हैं तो माइनस के साथ लिखी हुई संख्या घटती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास बच चुकी है लिक्विड ऑक्सीजन। इसे यहाँ से क्रायोजेनिक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। क्रायोजेनिक टैंक वही टैंक है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो चलिए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं कि क्रायोजेनिक टैंक किसे कहते हैं। क्रायोजेनिक टैंक का उपयोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इस टैंक में 2 परत होती है। अंदर की परत वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन को रखा जाता है और दोनों परतों के बीच एक खाली जगह होती है जहां बिल्कुल निर्वात जैसी स्थिति रखी जाती है, वैसा ही दोस्तों जैसा अंतरिक्ष में होता है, ताकि बाहर की गर्मी
गैस के टेम्परेचर पर कोई असर न डाल सके। दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि कितनी अजीब बात है ना, इंसानों ने अपने विकास के लिए ऑक्सीजन देने वाले जंगलों को काटकर कारखाने लगाए और आज वही कारखाने ऑक्सीजन बनाने में लगे हुए हैं।